नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक और नाइट टेस्ट जो कि डेली बेसिस पे आपको रात में मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, मजा आने वाला है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति एकदम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, सॉरी अमेरिका के राष्ट्रपति कितनी बार बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति मैक्सिमम 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। तत्कालिक राष्ट्रपति दोस्तों कौन से हैं, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये है आपके जो बाइडन। ये कौन से नंबर के दोस्तों, तो ये है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार आएगा ये प्रश्न, 46वें नंबर के। भारतीय मुल्क की कमला हैरिस कौन से नंबर की है, 49वीं नंबर की है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वित्त आयोग की दोस्तों स्थापना जो करता है वो करता है भारत का राष्ट्रपति, जो है दोस्तों एम वेंकैया नायडू। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि संसद किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 79। राष्ट्रपति दोस्तों किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 52। प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 75। वित्त आयोग, चलिए अच्छा कमेंट आधा मैंने दे दिया, 2 नंबर और डालिए और बताइए कि वित्त आयोग जो है वो कौन से आर्टिकल में है, कमेंट करके। क्वेश्चन अगला दोस्तों कि हमारा क्या है कि संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय कौन लेता है। संसद के सदस्यों का दोस्तों वेतन देने का निर्णय लेता है दोस्तों कौन, संसद खुद लेता है। ऑप्शन नंबर ए राइट। दोस्तों हमारा जो पुराना वाला संसद बना था उसको बनाने में कितने लाख रुपए लगे थे, 83 लाख रुपए लगे थे। अब आपको बताना दोस्तों विस्टा जो प्रोजेक्ट है इसमें कितने लाख रुपए लगेंगे। बताना दोस्तों इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स 2 भरना है कि टोटल कितने पैसे लग रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में क्वेश्चन आपसे पूछेगा जरूर। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा क्या है, किस अनुसूची में तीनों सूची संघ, राज्य एवं समवर्ती का वर्णन किया गया है। तो कौन सा अनुसूची है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये याद रखेंगे, ये है 7वीं अनुसूची, जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती तीनों का डिस्कस किया गया है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र इन सभी ऑप्शन में से कहां पर स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र दोस्तों ये स्थित है आपका कानपुर में, ऑप्शन नंबर सी, जो कि यूपी में है। एंड भारत के प्रेसिडेंट कहां के हैं, तो यहीं के हैं। आगे बढ़ते छठवां क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक दोस्तों रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है आपका कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कर्नाटका के पहले जो थे वी एस येदियुरप्पा थे, लेकिन अब हो गए हैं चेंज। तो आपको बताना है, चलिए पीछे का मैं बता रहा हूँ बॉम्बाई, आगे का बताना है आपको क्या नाम है उनका, जो नए सीएम चेंज हुए हैं। क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों क्या है आपका, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी किस किस्म की होती है। अधिकतर पूछ रहा है, सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ये आपकी अरेबिक। 2 प्रकार की है, अरेबिक एंड रोबस्टा, वैसे तीनों प्रकार की है, लेकिन ये सबसे ज्यादा उगाई जाती है। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे उगाई जाती है दोस्तों, तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन हमारा है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, नल सरोवर जो पक्षी अभयारण्य है ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन में सी। एंड दोस्तों गुजरात तत्कालिक सीएम कौन है, तो आपको पता है विजय भाई रूपानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा, जो पूछा जाता है कि एशियाटिक लायन के लिए फेमस जो गिर नेशनल पार्क है वो कहाँ पे स्थित दोस्तों, तो वो भी आपका गुजरात में ही स्थित है। ठीक है, एज वेल दोस्तों मैं अकेडमी प्लेटफॉर्म पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, फॉलो कर लीजिए। मेरे द्वारा लाए गए फ्री क्लासेस को आप बस एक कोड लगा के देख सकते हैं, OJ10, इस कोड का इस्तेमाल करके आप सिंपली देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट फॉलो कर लीजिए। एंड बहुत सारे टॉप एजुकेटर द्वारा बहुत सारे कोर्सेज भी लाए जा रहे हैं, जिससे बैच, जिससे आप तैयारी करके अपने परीक्षा का अंजाम तक पहुंच सकते हैं, सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। 4 अगस्त से दोस्तों स्टार्ट हो रहा है आपका CSL के लिए टीम स्टार बैच, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक बैच और दोस्तों सफलता बैच CSL के लिए है। क्या करता है दोस्तों ये बैच, आपका पूरा सिलेबस कवर करता है, कंट्री के टॉप एजुकेटर होते हैं, क्लासेस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलती हैं, नोट्स भी आपको मिलता है, आपको 4 से ज़्यादा घंटे मिलते हैं, आपको टेस्ट मिलता है, वीकली क्विजेज मिलते हैं, बहुत सारे। कोई डाउट है तो उसके लिए अलग से क्लास होती है, मतलब तो एकदम बेहतरीन है दोस्तों। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जरूर ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे बैचेज आ चुके हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जो आपको हेल्प करेंगे। तो यूनिवर्सल कोड का इस्तेमाल करेंगे OJ10, ओम जायसवाल मेरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म OJ10 लगा देंगे तो पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको 10% डिस्काउंट कभी भी किसी सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी। जहांगीर की जो रुचि थी सबसे अधिक किस कला में थी। जी हाँ दोस्तों, जहांगीर की रुचि जो सबसे अधिक थी वो थी चित्रकला में, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। क्वेश्चन अगला दोस्तों हमारा क्या है, किस राज्य में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया। कौन से राज्य ने अपनाया था। जी सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे राजस्थान ने अपनाया था, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हमारा क्या है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो भारत में न्यायिक संगठन की जो स्थापना सर्वप्रथम किया गया था तो ये किया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 12वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, देखिए रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है। रुद्र सागर, जी दोस्तों रुद्र सागर जो है आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के सीएम पता है आपको कौन है, मामा शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर का नाम मंगू भाई छगन भाई पटेल, एंड चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक है।
अच्छा, आपको बताना दोस्तों किन्हीं 2 नेशनल पार्क का नाम, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क इसी के पास है। तो मध्य प्रदेश यूरोप के पोलैंड के जितना बराबर है, याद रखेंगे दोस्तों। आपके परीक्षा में जीके 10 नंबर का आ रहा है एंड करंट अफेयर 10 नंबर का आ रहा है। अगर आपने मेरे द्वारा बनाए गए ई बुक अभी तक नहीं लिया है तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, फटाफट लीजिए। इस ई बुक पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिसमें मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं। 70 से ज्यादा जितने भी टॉपिक दोस्तों सभी को मैंने यहाँ पे कवर किया है। इससे बाहर आपका नहीं जा सकता। फिर लेके फटाफट रिवीजन कीजिए, जिससे कि आपका सारा कुछ कवर होता चले। एंड एक करंट अफेयर्स है दोस्तों। करंट अफेयर्स में मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का 4 महीने का 500 से ज्यादा करंट अफेयर्स बना दिया विद फुल डिटेल। इसको भी आप लोग देखिए, पूरा रिवीजन कीजिए, याद करते चलिए, सारा कुछ आपका इसी से कवर हो जाएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु इन सभी ऑप्शन में से कौन थे? तो शिवाजी के दोस्तों आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास एज, राइट। 14वां क्वेश्चन देखिए, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो शुद्धि आंदोलन के दोस्तों जो प्रवर्तक थे वो थे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। 15वां क्वेश्चन दोस्तों आपका है, लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? दोस्तों लघु संविधान जो है ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है, लघु संविधान। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है यहाँ पे, राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? तो राज्य के विधान परिषद से इस क्वेश्चन में हो जाएगा राइट आंसर आपका 1/3 सदस्य जो कि चुने जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो दोस्तों, शिक्षा किस सूची का विषय है? जी हाँ दोस्तों, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा दोस्तों आपका समवर्ती सूची का विषय है, और मैं काफी बता चुका हूँ ये कहाँ से लिया गया है, तो कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ से लिया गया है। 18वां क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन आयोग के कुल सदस्यों की संख्या इन सभी ऑप्शन में से कितनी है? तो निर्वाचन आयोग के कुल सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो ये है आपकी 3। तत्कालिक इसके हेड का नाम अगर आपसे पूछेगा कौन है तो सुशील चंद्र। पहले जो थे वो सुनील अरोड़ा थे, लेकिन अब सुशील चंद्र इसके हेड है, और ये आर्टिकल नंबर 324 में आता है, याद रखेंगे। 19वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है दोस्तों, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस सुधार से है? दोस्तों दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध दोस्तों निर्वाचन सुधार से है। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना, जो लगातार मुझे मोटिवेटेड रखता है। मैं लगातार क्लासेस आपके लिए ला रहा हूं, और आगे भी इस प्रकार के क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको डेली मिलेंगे। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाबर किस चीज का बहुत बड़ा शौकीन था? जी दोस्तों, बाबर जो सबसे बड़ा शौकीन था वो बागों को लगाने में था। ऑप्शन नंबर बी राइट। 21वां क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या कह रहा है, शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया था? जी दोस्तों, शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया था कब? 1545 में। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा। 22वां क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है, माल प्रभाव परियोजना किस राज्य में है? माल प्रभाव परियोजना दोस्तों ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, वेबनाथ झील किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, वेबनाथ झील आ चुका है बहुत बार, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं आपसे। वेबनाथ झील दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से केरल राज्य में स्थित है, जिसको दोस्तों हम लोग कहते हैं मसालों का बगीचा। सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा काली मिर्च का उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा अदरक का उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन करता है ना, इन सभी के उत्पादन में अग्रणी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कौन से बांध में कोयना बांध है? जी हाँ दोस्तों, ये है आपके महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सीएम कौन है तत्कालिक? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है दोस्तों? ये है भगत सिंह कोश्यारी। एंड अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ के तत्कालिक चीफ जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्ता। 25वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तिरुचिरापल्ली शहर दोस्तों ये स्थित है आपका ब्यास नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 26वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, कबीर किसके समकालीन थे? जी हाँ दोस्तों, कबीर जो समकालीन थे वो थे सिकंदर लोदी के। 27वां प्रश्न देखिए क्या है, भक्त कवियों में वह कवि कौन था जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया? जी हाँ दोस्तों, ये थे चैतन्य। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 28वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा देख लेते हैं, अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब किया गया? दोस्तों अन्नपूर्णा योजना का जो शुभारंभ किया गया ये किया गया सन 2000 में। और दोस्तों 2000 में 3 राज्यों को अलग किया गया था, एक था उत्तराखंड, एक था छत्तीसगढ़ और एक था आपका झारखंड, याद रखेंगे इसको भी। 29वां क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा? जी दोस्तों, वो सुल्तान था आपका अलाउद्दीन खिलजी, जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा। डी इज राइट। 30वां क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक था दोस्तों बहलोल लोदी। डी इज राइट। 31वां क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है, सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? जी दोस्तों, इसके मकबरे का जो निर्माण करवाया था वो इब्राहिम लोदी के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 32वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, तेनालीराम किसके दरबार में थे? जी दोस्तों, तेनालीराम जो किसके दरबार में थे? तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 33वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? जी हाँ, काफी कॉमन है, आपको पता होना चाहिए। दक्षिण ध्रुव का जो अक्षांश होता है दोस्तों वो होता है 90 डिग्री। मैंने आपको बताया था दोस्तों लैटिट्यूड कितने होते हैं, तो लैटिट्यूड होते हैं 180 एंड लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं? लॉन्गिट्यूड होते हैं दोस्तों जो कि 360। ये क्या है दोस्तों, देशों में अंतर दिखा रहे हैं, देशांतर, और ये अक्षांश रेखाएं हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय जो थे वो कौन थे? सबसे पहले भारतीय दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से हो जाएंगे के.एस. रणजीत सिंह, इन सभी ऑप्शन में से। 35वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है दोस्तों, ओबरा किसके लिए स्पेशली प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों ओबरा दोस्तों, स्पेशली थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है, एज राइट। 36वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, केंद्र व राज्य के संबंध का परीक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो केंद्र व राज्य के संबंध परीक्षण के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया, डी इज राइट। 37वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, लूनी नदी कहां पर गिरती है? दोस्तों लूनी नदी इन सभी ऑप्शन में देखिए कच्छ के रण में गिरती है, एकमात्र नदी है जो कच्छ के रण में गिरती है। 38वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, शौचालय दिवस इन सभी ऑप्शनों में से हम लोग कब मनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, शौचालय दिवस जो हम लोग मनाते हैं ये प्रत्येक नवंबर के महीने में 19 नवंबर को। दोस्तों 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, एक तो मनाते हैं हम लोग बाल दिवस, और एक और दिवस दोस्तों कौन मनाते हैं, जो इंसुलिन कमी से बॉडी में होती है, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो ताबड़तोड़ आपको देखिए नाइट टेस्ट में अवेलेबल करा रहा हूँ, जो कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन करा रहा है, प्लस में बीच बीच में आपको रिवीजन भी करा रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पे देखा करें। अगर दोस्तों वीडियो 1% भी आपको फायदा दे रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करना, इस वीडियो को दोस्तों शेयर करना, एंड चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाना। दोस्तों लाइक शेयर आप लोग ज्यादा से ज्यादा किया करें, जिससे और लोगों तक ये पहुंचे और थोड़ा और लोग इससे बेनिफिट ले पाए। एंड दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट ई बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।